तो सोफ़ी इस पर बोलती है, जब उसका भाई बोलता है कि वो इतने ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि उसके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होगी, तो तुम्हारे जैसे सामान लड़की के पीछे वो क्यों आएगा। तो सोफ़ी इस पर बोलती है कि ऐसा नहीं है, अगर उसके पीछे लड़कियां होती तो जब कपड़ा मार्केट में जब मुझसे मिलने आया था तो निश्चित रूप से उसके पीछे कोई लड़की आई होती, और अगर लड़की होती तो ज़रूर हमको आके कहता कि हमारे पीछे लड़की है, या मैं किसी लड़की से अफेयर या प्रेम कर रहा हूँ। तो उसका भाई बोलता है फिर एक सफ़ेद झूठ। वो उतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ लड़का एक सामान्य सी लड़की को कहने आएगा कि मेरे पीछे कितनी लड़कियां हैं। तब अब तुम ऑटोग्राफ भी नहीं ली, अगर ऑटोग्राफ भी तुम अगर लेती तो एक विश्वास होता है कि चलो भाई ऑटोग्राफ तुम ले ली थी तो हाँ मिली होगी। तो उसकी बहन बोलती है कि ऑटोग्राफ हम बताए कि कागज कलम नहीं था मेरे पास, और वो बोला है कि अगले शनिवार जब आएगा, वादा करके गया है कि अगले शनिवार जब आएगा तो ऑटोग्राफ देगा, निश्चित रूप से ऑटोग्राफ देगा, ऐसा बोला है। तो उसका भाई थोड़ा सा गुस्साता है क्योंकि जान रहा है कि झूठ बोल रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता है ना, कि उतना ऊंचाई पर पहुंचा हुआ लड़का एक सामान्य से लड़की के पास आगे मिलने आएगा, उसे बातचीत करने आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो और जो है बोलती है, नहीं, जब वो ऐसा बोलती है कि शनिवार को आकर मिलेगा हमसे और ऑटोग्राफ देगा, तो उसका भाई थोड़ा गुस्साते हुए, क्योंकि बहन बड़ी है तो कुछ उस पर बोलता नहीं है, लेकिन यह बोलते हुए दूसरे कदम चल जाता है कि हाँ जैसे अगले शनिवार तुमको आ रहा अपना चेहरा दिखाने के लिए, सफ़ेद झूठ तुम बोल रही है, इतना बोल करके दूसरे कमरे में चला जाता है। उसके जाते ही उसकी बहन सोचने लगती है अपने भाई के बारे में कि मेरा भाई भी अब युवा हो गया, थोड़ा सा स्मार्ट नहीं रहता है, कपड़ा पर ध्यान नहीं देता है। हर एक बहन को रहता है कि भाई थोड़ा सा अच्छा से रहे, लेकिन उसका भाई जान रहा है कि मेरी स्थिति, हालात गरीबी है, परिवार की स्थिति कैसी है, वैसा वो रहना चाहता है, लेकिन बहन जो है थोड़ा सा उसको नहीं चाहती है कि वैसा रहने के लिए। उसके बाद फिर बच्चों आप देखिएगा कि बुक अगर आपके पास है तो देखिए स्टार मार्क है, तो सीन चेंज हो गया। अब आया शनिवार। जब शनिवार आया तो जहाँ पर सोफ़ी एजेंसी लोग रहते थे जिस इलाके में, वहाँ से थोड़ी दूरी पर बस से जाना पड़ता था, थोड़ी दूरी पर एक प्ले ग्राउंड है, खेल का मैदान है जिसका नाम है यूनाइटेड प्ले ग्राउंड। तो वहाँ पर आज डैनी कैसे खेलने आ रहा है फुटबॉल। तो चूँकि इसी इलाके का लड़का है जहाँ डैनी या जहाँ का सोफ़ी जैसी रहते हैं, उसी इलाके का लड़का है, तो इस इलाके का लगभग सब लोग आज देखने गया है उसका खेल। सुबह सुबह 9 बजे से खेल शुरू होगा, 10-11 बजे तक चलेगा। तो यह है, वो लोग खेल देखने गए सब लोग। तो सोफ़ी से के घर से भी गए। तो सोफ़ी के घर से कौन कौन गए? सोफ़ी के पिताजी, दोनों भाई डेरेक और जॉब, सिर्फ माँ घर में रह गई और सब लोग देखने चले गए खेल को। खेल जो था स्टार्ट हुआ। देखते देखते डैनी कैसे जो है विपक्षी टीम के खिलाफ 2 गोल मार दिया। तब उसके पिताजी जो हैं, सोफ़ी के पिताजी कहने लगे हाँ इस लड़का में प्रतिभा है। जॉब जो था अपने दोस्तों के साथ पेवेलियन आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, स्टेडियम के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा था, और सोफ़ी, डेरेक जो छोटा भाई है वो, और पिताजी, ये तीनों जो हैं वो नीचे गोल पोस्ट जहाँ पर गोल होता है, वो गोल पोस्ट के पास नीचे बैठे थे। तो पहला जो हाफ हुआ उसमें तो 2 गोल से तो डैनी कैसे का टीम जीत रहा है। फिर दूसरा सेकंड हाफ जब हुआ तो खेल थोड़ा टाइट हो गया। तो अभी क्या था कि डैनी कैसे को पेनाल्टी एरिया से मारना था। पेनाल्टी एरिया बुझते होंगे आप लोग बच्चों, फुटबॉल में होता है। तो उसमें क्या होता है कि
गोली जो रहता है, गोल पकड़ने वाला गेंद को, वो रहता है विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी है उसको मारना रहता है। तो क्या हुआ कि गोलकीपर, जो विपक्षी टीम का गोलकीपर है, वो अपना तैयार है और डैनी कैसे को ही मारना था, और विपक्षी टीम के जो खिलाड़ी है उसको रोकने के लिए आगे तैयार थे उस गेंद को। और सोफी के पिताजी जो है मैदान के बाहर से ही, चूंकि अपनत्व के ख्याल से कि अपने इलाके का लड़का है डैनी कैसे, वहीं बाहर से चिल्ला रहे थे कि गेंद को मत मारिए, पास दे दीजिए, मत मारिए, पास दीजिए, पास दीजिए, मारिए मत, डायरेक्ट मत मारिए, पास दीजिए। लेकिन डैनी कैसे जो है पास नहीं दिया, ऐसा घुमा के मार दिया कि गेंद जो है गोल पोस्ट के अंदर चला गया, गोल हो गया। इस प्रकार से डैनी कैसे का जो टीम था वो जीत गया। अब सारे लोग जो हैं डैनी कैसे का वाहवाही करने लगे, पिताजी भी को बोलने लगे कि हाँ, ये लड़का में प्रतिभा है। और सोफी के मन में जो है लड्डू फूट रहा था। सोफी के मन में डैनी कैसे के प्रति जो प्रेम था वह एक तरफा था, वन साइडेड। डैनी कैसे जानता तक नहीं था कि कौन सोफी है और उसके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन सोफी अपने मन मन में ही जो है ख्याली पुलाव पकाती थी, मन में ही लड्डू फोड़ती थी डैनी कैसे के प्रति, और उसका आकर्षण जो था डैनी कैसे के प्रति वह एक तरफा था। डैनी कैसे को पता नहीं था कि सोफी कौन है, क्या उसके हृदय में है। तो सोफी भी बड़ा खुश हो गई इस प्रकार के जो डैनी कैसे का परफॉर्मेंस रहा मैदान में। खेल खत्म हो गया, सब लोग जो है घर लौट रहे थे। तो बस पर जो है एक व्यक्ति कह रहा था कि लड़का जो डैनी कैसे है ना, बहुत प्रतिभाशाली है। ये तो छोटा देश आयरलैंड के खिलाफ खेल, मतलब आयरलैंड की तरफ से खेल रहा है। वो जो देश था, जिस देश के प्रति वो खेल रहा था, लोग जिस देश में लोग सोफी डैनी कैसे जेंसी और रहते थे, वो देश का नाम आयरलैंड था। तो आयरलैंड एक छोटा देश है और इंग्लैंड एक बड़ा देश है। तो वही लड़का, मैंने आदमी बस पर आदमी कह रहा था कि ये लड़का जो डैनी कैसे है, ये तो आयरलैंड की तरफ से खेल रहा है, इसीलिए अभी रणजी ट्रॉफी तक सिमटा हुआ है। कहीं अगर इंग्लैंड की तरफ से खेलता तो ये तो इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाता है, इतनी प्रतिभा है इसके अंदर। तो सोफी सुनी उस आदमी का बोलता हुआ, तो उसके हृदय में फिर से दूसरा लड्डू फूटने लगा। और उसके मन में बहुत लड्डू फूटता था। डैनी कैसे के बाद जब आता था तो सोफी के मन में लड्डू फूटने लगता था। तो घर पहुंचे कौन कौन? घर पहुंचे मात्र सोफी और छोटा भाई डेरेक। बाकी जो था वो अपना दोस्त के साथ उधरे रह गया। और पिताजी जो थे वो इतना खुश हो गए कि अपने इलाके का एक लड़का फुटबॉलर बन रहा है, तो चले गए पब मतलब शराब खाना, जहाँ दारू मिलता हो, और वहीं वो पीने लगे, खुशियाँ मनाने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। तो डेरेक जब घर पहुंचा तो माँ को कहने लगा, माँ देखना, जब वो जिस प्रकार से डैनी कैसे खेल रहा है, एक दिन आयरलैंड भी फुटबॉल में वर्ल्ड कप ले आएगा। तो जब सोफी सुनी डेरेक का यह स्टेटमेंट, तो फिर से उसके मन में तीसरा लड्डू फूट गया। उसके मन में बहुत लड्डू फूटता रहता था। अब फिर बच्चों देखिएगा, यहाँ पर फिर स्टार मार्क है, सीन चेंज हो गया है। तो ये जो फुटबॉल लोग देखने गए थे करीब सुबह के लगभग में, जब दोपहर हो गई तो सोफी जो है वो घर से बाहर निकली, तो सामने जेंसी भेटा गई। तो जेंसी बोलती है सोफी को कि रे, मैं तुम्हारे बारे में क्या सुन रही हूँ। तो क्या? तो सुनते हैं कि तुम डैनी कैसे से मिल के आई हो। बोले, क्या कहा तुमको? वो तुम्हारा भाई जॉब मेरे भाई डेरेक को कहा, सॉरी। तो जब सोफी पूछी कि तुमको यह बात कौन बोला, तो जेंसी बोली कि तुम्हारा भाई जॉब जो है वो मेरे भाई फ्रैंक को बोला, फ्रैंक हमको बोला। तो सोफी मने मने में अपने भाई पर गुस्साने लगी कि लड़का को जो है बोले थे कि सब बात किसी को नहीं बोलने के लिए।
उसके पेट में कोई पानी पचता ही नहीं है ना। वादा करवाए थे कि किसी को नहीं बोलने के लिए, मन में ऐसा बोल रही थी। अब ऐसा लड़की कोई पता चल गया है, ये पूरा टोला मोहल्ला में हल्ला कर देगी, अब फिर मेरे घर में भीड़ लग जाएगा, पिताजी बड़े गुस्साएंगे, ऐसा मन में वो सोच रही थी। तो सोफी देखी कि एजेंसी देखी कि कुछ बात जो है वो छिपा रही है मुझसे, तो उसको उस्काती है एजेंसी सोफी को कि अरे सोफी बोलो ना, सही में तुम मिली हो, ये सब बात हम किसी को बोलते हैं? देखो तुम्हारा बात जो छुपाना रहता है छुपाते हैं कि नहीं, हम किसी को नहीं बोलेंगे, बोलो। तब सोफी जो है कि नहीं बोलती है, फिर भी एजेंसी बोलते जाती है कि नहीं बोलेंगे। उसके बातों से सोफी को पता चल जाता है